हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट विद उपासना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज़ बोथ एन आर्ट एंड साइंस, लेकिन आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक यूजीसी नेट, बीबीए, एमबीए और यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इमेजिन कीजिए, एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, एक बैंक है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है। वो क्या है? वो है मैनेजमेंट। अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी क्वालिटी हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट बनाती है। तो इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। आज के लेक्चर के एंड तक आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जांपल्स के साथ समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहले समझते हैं नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स। सिंपल वर्ड्स में नेचर का मतलब है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या क्वालिटी। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो इसका मतलब सिंपल है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रही है ना, पूछी जा रही है, या फिर इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछे जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है गोल ओरिएंटेड। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। स्कूल का गोल होता है स्टूडेंट को एजुकेट करना, हॉस्पिटल का गोल होता है पेशेंट को ट्रीटमेंट देना, कंपनी का गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, और मैनेजमेंट का काम होता है इन गोल को एफिशिएंटली अचीव करना। जैसे अगर क्रिकेट टीम का गोल वर्ल्ड कप जीतना है, तो कोच प्लानिंग करेगा, कैप्टन टीम को लीड करेगा, प्लेयर प्रैक्टिस करेंगे और सब मिलके गोल को अचीव करेंगे। एग्जैक्टली यही मैनेजमेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, मैनेजमेंट वर्क्स टुवर्ड अचीव द गोल। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में यूज नहीं होता, वो स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, आर्मी, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑफिस सब जगह यूज होता है ना। मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह है। इसी वजह से मैनेजमेंट को यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है। एक सिंपल लाइन याद रखिए, वेयर देयर आर पीपल एंड गोल देयर इज मैनेजमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है कि एक दिन का काम नहीं होता, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कंट्रोलिंग और फिर दोबारा प्लानिंग। तो ये साइकिल क्या है, कभी नहीं रुकती है। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैं अपने ही चैनल का एक एग्जांपल ले लूं कि मैनेजमेंट विद उपासना का चैनल है, तो इसमें मैं क्या करूंगी? सबसे पहले टॉपिक चूज करती हूँ, प्लानिंग पीपीटी पर टॉपिक बनाती हूँ, ऑर्गेनाइजिंग वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ, डायरेक्टिंग एडिट और अपलोड करती हूँ, फिर कंट्रोलिंग, फिर से नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है। एक और एग्जाम्पल, एक स्कूल हर साल एडमिशन लेता है, टीचर अपॉइंट करता है, एग्जाम कंडक्ट कराता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है, नेक्स्ट सेशन की प्लानिंग करता है। ये प्रोसेस हर साल बार बार रिपीट होता है ना। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ग्रुप एक्टिविटी। एक मैनेजर अकेला कंपनी सक्सेसफुल नहीं बना सकता, उसे एम्प्लॉय की हेल्प चाहिए, है ना। मार्केटिंग टीम, एचआर टीम, फाइनेंस टीम, प्रोडक्शन टीम, ये सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करते हैं। अब जैसे कि एक मूवी सिर्फ एक्टर से नहीं बनती, उसमें डायरेक्टर, कैमरामैन, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर सब मिलके काम करते हैं ना। ऐसे ही टीम वर्क क्या है? मैनेजमेंट है। इसीलिए मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक सिंपल लाइन है, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। तो मैनेजमेंट का रियल सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? टीम वर्क पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है डायनामिक प्रोसेस। अब दुनिया क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर कंपनी चेंज नहीं करेगी तो मार्केट से बाहर हो जाएगी। इसीलिए मैनेजमेंट को भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है। इसी वजह से मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग शॉप पे जाके शॉपिंग कर लेते थे, आज वही शॉप व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले लेती है, होम डिलीवरी कर रही है ना। मार्केट के हिसाब से बदलना ही मैनेजमेंट का डायनेमिक नेचर है। जैसे कि पहले कंपनियां क्या करती थी? न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल देती थी, आज क्या कर रही है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और डिजिटल मार्केट यूज कर रही है। ये मैनेजमेंट का एक डायनामिक नेचर है। इसी में क्वेश्चन आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड अ यूनिवर्सल प्रोसेस? एक्सप्लेन विद वन रियल एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। तो इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंजिबल फोर्स। अब ये क्या है? ये
पहले समझते हैं कि इंटेंजिबल का मतलब होता क्या है। इंटेंजिबल का मतलब है जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका इफेक्ट क्लियरली फील होता है। मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते लेकिन मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो क्लियरली हमें दिखता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, फूड टाइम पे मिलता है, स्टाफ पोलाइटली बात करता है, रेस्टोरेंट आपको क्लीन मिलता है। आप मैनेजमेंट को देख नहीं सकते लेकिन उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है कि मैनेजमेंट अच्छा है इसलिए सारी चीज टाइमली हो रही है। ऐसे ही अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय टाइम पे काम करते हैं, कस्टमर खुश रहते हैं, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका मतलब है कि मैनेजमेंट अच्छा है। लेकिन मैनेजमेंट खुद कहीं दिखाई नहीं देता, है ना। इसीलिए मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट आता है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये कई सब्जेक्ट का नॉलेज है उसको यूज करता है। जैसे साइकोलॉजी से ह्यूमन बिहेवियर समझता है, इकोनॉमिक्स से मार्केट समझता है, सोशियोलॉजी से सोसाइटी को समझता है, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स से डेटा को एनालाइज करता है, अकाउंटिंग और फाइनेंस से कंपनी के फाइनेंशियली सारे डिसीजंस लेता है। इसीलिए मैनेजमेंट को मल्टी डिसिप्लिनरी कहा जाता है। जैसे कि एक मोबाइल कंपनी को सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं आनी चाहिए, उसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर और कस्टमर बिहेवियर भी समझना पड़ता है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। नेक्स्ट आता है आपका सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का काम लोगों के थ्रू और लोगों के साथ मिलकर काम कराने होते हैं, है ना। गोल्स को अचीव करना होता है। एक मैनेजर सिर्फ मशीन्स को नहीं, सबसे पहले लोगों को मैनेज करता है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल होगा। इसीलिए कम्युनिकेशन, लीडरशिप और टीम वर्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन ओरिएंटेड। हर मैनेजर को हर दिन डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे किस एम्प्लॉय को प्रमोशन देना है, बजट कितना एलोकेट करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं करना है, मार्केटिंग ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है। एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेता है। मान लीजिए अगर स्कूल पिकनिक के दिन अचानक बारिश शुरू हो गई, प्रिंसिपल को तुरंत डिसीजन लेना है। प्रिंसिपल क्या सोचता है कि इसको पिकनिक को कैंसिल कर दें या फिर इंडोर एक्टिविटी करें। तो ये क्या है, ये डिसीजन है, क्विक डिसीजन की टाइम पे उसको डिसीजन लेना क्या है, यही मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग रोल है। इसी वजह से मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन ओरिएंटेड नेचर में है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, हार्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सभी डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर काम करवाना। इमेजिन कीजिए मार्केटिंग टीम एडवर्टीजमेंट चला रही है लेकिन प्रोडक्शन टीम ने प्रोडक्ट रेडी नहीं किया, ये फाइनेंस टीम ने क्या किया कि बजट को अप्रूव नहीं किया, तो क्या कंपनी सक्सेसफुल होगी? नहीं होगी। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। चलिए एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, प्रिंसिपल प्लानिंग करता है, टीचर स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट बजट मैनेज करता है, डेकोरेशन टीम स्टेज रेडी करती है, वॉलंटियर क्या करता है, ऑडियंस को मैनेज करता है। सब डिपार्टमेंट मिलके काम करते हैं, यही है कोऑर्डिनेशन और यही है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो हमने अभी तक किया है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो जो हमने अभी किया है, गोल ओरिएंटेड है, यूनिवर्सल प्रोसेस है मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक प्रोसेस, इंटेंजिबल फोर्स, मल्टी डिसिप्लिनरी, सोशल प्रोसेस, डिसीजन ओरिएंटेड, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस। अगर आप ये 10 पॉइंट्स एग्जाम्पल्स के साथ याद कर लेते हैं तो एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है यूजीसी नेट में जो पूछे गए, यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैनेजमेंट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल प्रोसेस बिकॉज इट इज यूज्ड ओनली बाय बिजनेस, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडिया, इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या इट इज यूज्ड बाय ओनली मैनेजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स सी, है ना। इट इज रिक्वायर्ड इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन इंटेंजिबल फोर्स बिकॉज it cannot be measured, it cannot be seen directly, but its result can be observed. It is only theoretical, it has no importance. Correct answer is B. It cannot be seen directly, but result can be observed. Next आता है आपका
विच कैरेक्टरिस्टिक शो दैट मैनेजमेंट नेवर स्टॉप, ग्रुप एक्टिविटी, कंटिन्यूस प्रोसेस, डायनामिक प्रोसेस या सोशल प्रोसेस? द करेक्ट आंसर इज बी, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि बीबीए और एमबीए में आपके पूछे जाएंगे। करेक्ट? जैसे कि डिफाइन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्सप्लेन द यूनिवर्सल नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जस्ट लाइक एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल, डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, व्हाई कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो फ्रेंड्स, आज हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझा है। अगर आज का लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज क्लियर। और अगर आप यूजीसी नेट, बीबीए, एमबीए या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैनेजमेंट विद उपासना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा ही जा रहा है। So thank you for watching. Keep learning, keep growing. See you in the next lecture.